श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। आज हम बात करेंगे धर्म शास्त्र में गोवर्धन गिरिराज जी का प्राकट्य। धार्मिक दृष्टि से गिरिराज जी का प्राचीन काल से ही ब्रज में सर्वाधिक परिपूर्ण स्थान और महत्व रहा है। ब्रज में मान्यता है कि इनके पूजन परिक्रमा के मंत्र का 2 सहस्त्र बार जप करके 4 बार प्रदक्षिणा करने पर सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। श्री गिरिराज जी की तलहेटी एवं कंदराव में भगवान श्री कृष्ण तथा श्री राधा जी के विहार स्थल रहे हैं, अतएव इस भूमि का विशेष महत्व है। गिरिराज गोवर्धन के अवतरण के संबंध में गर्ग संहिता में उल्लेख है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित सालमली द्वीप में पर्वतराज श्री द्रोणाचल के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन नाथ जी का जन्म हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके श्री गोवर्धन जी की वंदना की। एक समय पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए वहां गए। वहां नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष लताओं से परिपूरित सुंदर श्यामल गोवर्धन को देखकर उन्हें अपने स्थल पर स्थापित करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि काशी के निकट कोई ऐसा पर्वत नहीं था जहाँ शांति से बैठकर वे भजन कर सके। अतः आपने द्रोणाचल जी से गोवर्धन जी को देने का अनुरोध किया। पर्वतराज बाध्य होने से इनकार नहीं कर सके। गोवर्धन जी ने दुखी होकर ऋषि से यह तय कर लिया कि मैं आपके हाथ में रहकर ही चलूंगा और आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रख सकेंगे। यदि किसी प्रकार नीचे रख देंगे तो वहीं रह जाऊंगा और तिल भर भी आगे नहीं चलूंगा। पुलस्त्य ऋषि ने इस शर्त को स्वीकार कर अपने हाथ में गोवर्धन जी को रख काशी को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने तक तो गिरिराज जी हल्के रहे, किंतु फिर इतने भारी हो गए कि ऋषि हाथ में रखने में असमर्थ हो गए और उन्हें भूमि पर रख दिया। संध्या वंदन, स्नान तथा भोजन के उपरांत ऋषि चेष्टा पूर्वक गिरिराज जी को उठाने लगे। राधे राधे। संध्या राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। संध्या वंदन, स्नान तथा भोजन के उपरांत ऋषि चेष्टा पूर्वक गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी ने जाने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने क्रुद्ध होकर यह शाप दे दिया कि तुम नित्य प्रति एक तिल के समान घटते जाओगे। गिरिराज जी ने ऋषि के श्राप को ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान ब्रज में अवतरित होकर विविध लीलाएं करेंगे, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वराह पुराण में वर्णन आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से श्री हनुमान जी उत्तराचल से गोवर्धन जी को कंधे पर रखकर ला रहे थे, तो देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है। देववाणी सुन हनुमान जी ने इन्हें यहीं पृथ्वी पर रख दिया। तब हरिभक्त गिरिराज जी ने हनुमान जी से कहा, आप मुझे भगवान के चरण चिन्हों से वंचित किया है, अतः मैं आपको शाप दूंगा। इस पर हनुमान जी बोले, हे गिरिवर, क्षमा करे। जब इंद्र की पूजा का खंडन करके भगवान श्री कृष्ण आपकी पूजा करवाएंगे तो इंद्र कुपित होकर ब्रज में उत्पात करने लगेगा। उस समय आप ब्रजवासियों के रक्षक होंगे। द्वापर के अंत समय में श्री कृष्ण का अवतार होगा, वे ही आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी आकाश मार्ग से श्री राम जी के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंधन हेतु लाए गए ये सब पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए।
परंतु गोवर्धन को अपने हस्त करतल तथा सर्वांग स्पर्श से पवित्र करूंगा। मैं वसुदेव के कुल में जन्म लेकर ब्रज में विविध लीला करूंगा तथा गोवर्धन के ऊपर गोचारण गोपियों के संग अद्भुत विलास आदि से उसे हरिदास श्रेष्ठ बना दूंगा। ब्रज में गोवर्धन मेरी लीला के परम सहायक रूप से प्रसिद्ध होगा। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में गर्ग संहिता में इस प्रकार से भी कहा गया है कि कंस संताप के कारण जब देवताओं ने प्रार्थना की तो श्री कृष्ण ने ब्रज के उद्धार के हेतु अवतार धारण किया करने की इच्छा जब श्री राधा जी को सुनाई तो वे बोली कि मैं आपका वियोग एक पल भी नहीं सह सकती। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आपको संग लेकर ही ब्रज में अवतार धारण करूंगा। इस पर श्री राधिका जी ने कहा, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ यह यमुना नदी नहीं तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं, यहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने धाम गोलोक से 84 कोस विस्तृत भूमि और गिरिराज गोवर्धन और यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया। गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब हम सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री त्रिपुरदास जी। श्री गोवर्धन नाथ श्री नाथ जी के एक भक्त हुए जिनका नाम श्री त्रिपुरदास जी था। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्री गिरिराज श्रीनाथ जी के लिए दगला यानी कि अंगरखा भेजा करूंगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का अंगरखा सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहले गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से बेचते थे। यही कारण है कि इनका भेजा हुआ अंगरखा ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था और मंदिर के गोसाई श्री विठुलनाथ जी भी उसे बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी को धारण करवाते थे। कुछ कालोपरांत इनका ऐसा समय आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ये एक एक आने को और एक एक दाने को मोहताज हो गई। इसी बीच शरद ऋतु आ गई। तब इन्हें श्री ठाकुर जी के लिए अंगरखा भेजने की याद आई, परंतु धन का सर्वथा अभाव होने से श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छलछला आए। एकाएक पीतल की एक दावात इनकी नजर में आई। इन्होंने मन में निश्चय किया कि इसको बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। श्री त्रिपुरदास जी ने पीतल की दावात को बाजार में बेचा। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। इस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा, परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाए। अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का सेवक अपने गांव आया हुआ सहज ही दिख गया। फिर तो उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी कुछ दिन की यह तुच्छ भेंट आप ले जाइए। राधे राधे। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी से भक्त के इस परम उपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंडक लग रही है, शीघ्र इसको दूर करने का कोई उपाय करो।
तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्री अंग पर ओढ़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलवाकर पूछा कि इस वर्ष किस किस की पोशाकें आई हैं। किताब वही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई जी विठुल नाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम नहीं सुना, क्या इस वर्ष इनके यहाँ से पोशाक नहीं आई? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है। मैंने उसे और पोशाक के नीचे रख दिया है। श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की यह बात जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेम उपहार को सहर्ष से स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया, परंतु श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलवाकर उस कपड़े को नाप साध कर कटवाकर अंगरखा सिलाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा ज्यादा ठंडक दूर हो गया है। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, भक्त राधा वल्लभ लाल की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।